देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ मैं मंत्री कुमार, ब्यूरो चीफ सुल्तानपुर। इसमें मैं मौजूद हूँ बदली पीजी कॉलेज के और पूर्व विधायक बी राम के आवास पर, जहाँ पर आवास पर उनके सुपुत्र जो बदली पीजी कॉलेज के आप प्रबंधक हैं अजय राकेश रंजन जी। आइए हम आपसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। आज के 2 दिन बाद, आज 12 तारीख है, एक दिन के बाद ऐसे शख्सियत की एक कह लीजिए पूरे विश्व लेवल के महानतम व्यक्ति जिनका जन्मदिन आने वाला है और बड़े धूमधाम से भारत क्या ये पूरा विश्व मनाता है, पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग मनाते हैं। ऐसे शख्सियत के बारे में आइए, चूँकि कहीं न कहीं ये एक सोशल वर्कर भी हैं, सामाजिक चेतना पैदा करना, सामाजिक काम करना इनके लिए, इनके पूरे परिवार के लिए एक विशेषता भी रही है। आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर बाबा साहब को क्यों लोग पूछते हैं। सबसे पहले तो बड़े भैया आपका स्वागत है के मास न्यूज में। हम चाहेंगे थोड़ा सा अपना परिचय बता दें। धन्यवाद आपको। मैं राकेश रंजन, प्रबंधक बदली पीजी कॉलेज एमएससी रोडिया कादीपुर सुल्तानपुर, और यहाँ के कादीपुर के जो 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं पूर्व विधायक श्री भगवान राम जी के सुपुत्र हैं। धन्यवाद। अभी एक दिन बाद, एक दिन पूर्व ऐसे शख्सियत की जन्मदिन आने वाला है जिसको परिचय का कोई, मैं समझता हूँ कि हम लोग परिचय नहीं दे सकते, वो पूरा विश्व परिचित है। वो चाहें ऐसे व्यक्ति के लिए, देखिए, जिस ऐसे व्यक्ति के लिए जिनको आप कहना चाह रहे हैं, ऐसी शख्सियत जिनको हम बाबा साहब के, हमारा समाज या पूरा देश बाबा साहब के नाम से जानता है, बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनका 133वां जन्मदिवस है। उनके 133वें जन्मदिवस के पूरा विश्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएगा, बड़े हर्षोल्लास के साथ विगत वर्षों से मनाता रहा, वो मनाएगा भी। और इनके बारे, बाबा साहब के बारे में बताना, उनकी प्रशंसा करना और उनके बारे में बताना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। बाबा साहब के बारे में जितना बताया जाए, जितना कहा जाए, कम ही है। जैसे अभी आपने कहा कि बाबा साहब के विषय में बताना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, तो क्या ऐसा कुछ बाबा साहब ने ऐसा क्या कुछ कर दिया? हम चाहेंगे थोड़ा सा। बाबा साहब ने क्या नहीं किया? बाबा साहब ने इस देश के लिए, इस समाज के लिए क्या नहीं किया? बाबा साहब इस सबसे बड़ी बात तो जो जिस कानून से, जिस संविधान से देश चल रहा है, उस संविधान को बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन समर्पित करके अपने कई बच्चों को खो करके उस संविधान का निर्माण किया, उस संविधान को देश को समर्पित किया। जी, अभी आपने कहा कि संविधान की बदौलत, बाबा साहब के संविधान की बदौलत पूरा देश चल रहा है, पूरा विश्व कहीं ना कहीं उससे प्रेरित है। लेकिन विडम्बनाएं ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत तरीके से देखने को मिलता है महोदय जी, कि आए दिन ऐसे शख्सियत की मूर्ति तोड़ते हैं या और भी उस तरीके से कह लीजिए कि भद्दी व्यवस्थाएं पूरे भारत में व्याप्त है। आखिर ऐसे शख्सियत के लिए ऐसा क्यों, क्या मामला है इसका बताएं। इस देश का दुर्भाग्य है, और जो इस देश में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जी, जो जिस समाज में बाबा साहब पैदा हुए, उस समाज को सदा से ही दबाते कुचलते चले आए हैं। उस समाज से सूर्य की तरह उग करके बाबा साहब ने जो देश के लिए कार्य किया है, लोगों से देखा नहीं जा रहा है। बाबा साहब को जो बाबा साहब की जो लोग मूर्ति तोड़ रहे हैं, वो समाज में कुछ मानसिकता के कुंठित लोग हैं, तो समाज के गद्दार लोग हैं जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ करके अपना विरोध करना चाहते हैं। उनको भी नहीं पता, अगर बाबा साहब को पढ़ ले, बाबा साहब के बारे में जान ले, सबसे बड़ा अनुयायी, सबसे बड़ा पुजारी वही लोग हैं, बाबा साहब। तो ये कहीं न कहीं आपका कहना है कि कहीं न कहीं कि लोग अज्ञान है ना? अज्ञान है, लोगों में अज्ञानता है। बाबा साहब अगर पढ़ लेते हैं तो सबसे बड़े अनुयायी, सबसे बड़े पुजारी वही लोग हो जाएंगे जो बाबा साहब का विरोध करते हैं, जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते हैं। अच्छा प्रबंधक जी, कहीं कहीं ये लगता है के लोग या बाबा साहब जो फॉलोअर हैं वो कहते भी हैं कि बाबा साहब को पूजने से ज़्यादा जरूरी है हम बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि आप मूर्ति की पूजा करिए, हमको पूजिए। हमको बाबा साहब ने कहा हमको मत पूजिए, हमारे विचारों को पढ़िए। जो बाबा साहब विचार लिख करके गए हैं, जो बाबा साहब संविधान लिख करके गए हैं,
उनके संविधान को पढ़िए, उनके विचारों को पढ़िए, जो बाबा साहब तमाम पुस्तकें लिख करके गए हैं, उन पुस्तकों को पढ़िए। उन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो बाबा साहब के विचार, बाबा साहब भले 1956 में चले गए, उनका देहांत हो गया, लेकिन आज भी बाबा साहब के विचार, बाबा साहब की किताबें अगर पढ़िए तो उनके विचार, उनके मतलब लोगों में जिंदा है। जो लोग आज भी बाबा साहब के बारे में बताते हैं, जैसे लगता है कि बाबा साहब ही बोल रहे हैं। कहीं न कहीं ये जो भारत का दुर्भाग्य ही कह लीजिए यहाँ के लोगों का, कि ऐसे शख्सियत का इस तरीके से लोग दुर्व्यवहार करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये विश्व बाबा साहब को ज़्यादा मानता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग जानकार हैं, जो लोग बाबा साहब को पढ़ रहे हैं, चाहे आज देखिए अपने देश, भारत देश से बाहर लोग जहाँ बाबा साहब पढ़े हैं कोलंबिया विश्वविद्यालय में, वहाँ मेन गेट पर बाबा साहब की भव्य मूर्ति लगाई गई है। और आज के समय में, आज के परिवेश में बाबा साहब को 14 अप्रैल को अमेरिका ने बाबा शिक्षा दिवस घोषित कर दिया है। 14 अप्रैल को जो बाबा साहब की जन्मदिन को 14 अप्रैल को जन्मदिन मनाया जाता है, उसी 14 अप्रैल को अमेरिका ने शिक्षा दिवस के नाम पर घोषित किया। ये आप अपने समाज के लोग जो कहीं न कहीं एक दिन ये 14 अप्रैल को हर जगह कार्यक्रम करते हैं, लेकिन 14 अप्रैल के बाद लोग पूरा भूल जाते हैं। इस पर आखिर कैसे जागृत होंगे लोग कि उनको न्याय बना करके उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करें? एक दिन से तो काम चलने वाला नहीं है। तो अपने जो जिस समुदाय से आप आते हैं, कहीं न कहीं बाबा साहब को आप फॉलोअर हैं, बाबा साहब को मानते हैं, उसी समाज से, उसी कहीं कह लीजिए कि जो व्यवस्थाएं हैं उसी के तहत, लेकिन क्या उस पर लोग अमल कर रहे हैं क्या? नहीं, बाबा साहब को लोग जो जैसे सिर्फ एक ही दिन लोग मनाते, बड़े धूमधाम से नाचते गाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, लगता है जैसे बाबा साहब को भूल गए। ये बात आपकी सत्य है कि लोग सिर्फ एक ही दिन मनाते हैं, उसके बाद बाबा साहब को कहीं कहीं से लोग फिर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। ये जो जिस समाज की बात कर रहे हैं, मजदूर समाज है जी, ये एक ही दिन किसी तरह समय निकालता है अपने उस 14 अप्रैल को त्योहार के रूप में, बड़े हर्षोल्लास के साथ सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाता है। बाकी भाई मजदूर समाज है, अगर मजदूरी नहीं करेगा तो खाएगा नहीं। ये कहीं न कहीं मजदूर समाज है, लेकिन सर आप लोग तो इस समाज के रीढ़ हैं, तो आप लोगों को क्या कर्तव्य बनता है? देखिए, जो समाज के जागरूक लोग हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि बाबा साहब की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाए। बाबा साहब की जो संघर्ष किए, उस संघर्ष को लोगों तक पहुंचाए, लोगों को जागरूक हुए लोग। बाकी जो आज भी नहीं जागरूक हैं, जिनमें कहीं कहीं से आज भी अनभिज्ञता है, उनको बाबा साहब के विचारों को बताया जाए, उनके बाबा साहब के बारे में बता करके बाबा साहब के प्रति जागरूक किया जाए, समाज के प्रति जागरूक किया जाए। जो भी लोग मानते हो, आपके लोग हों, जो भी आपके समाज समुदाय से हों, आप उनके लिए बाबा साहब के किस नज़रिए से देखें, वो थोड़ा संदेश आप देने का प्रयास। बाबा साहब को सबसे पहले आप लोग शिक्षा की बात आती है। बाबा साहब ने सबसे जोर दिया था लोग शिक्षित हो जी। उनका 3 मूल मंत्र भी था उनका, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करें जी। बाबा साहब ने सबसे कहा, आपका जो समाज है, हमारे अभी समाज में देखते हैं तो सोशल समाज, उसमें देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे पास बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, फीस देने के लिए पैसा नहीं है। वही समाज दिन भर मजदूरी करता है, शाम को थका माना आता है, नशा करके सो जाता है। जो हम यही आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से निवेदन करेंगे, अपील करेंगे, आप जो पैसा नशाखोरी में बर्बाद करते हैं, वही पैसा बचा करके अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएं। आपको बच्चा जब शिक्षित हो जाएगा, जब आपका शिक्षित हो जाएगा, समाज शिक्षित होगा, तब जाकर के बाबा साहब का सपना पूरा होगा।